आज टिफ़िन के लिए मैंने बनाया बैंगन का भरता, क्योंकि बैंगन ये कल स्कूल से भुनवा कर लेके आए थे। चूल्हे का भुना हुआ जो बैंगन होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है और जब घर में भूनो ना, तो उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है मतलब गैस पे। तो ये कल भुनवा कर लेकर आए थे, तो मैंने आज इसका बैंगन का भरता बना दिया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी आज का बैंगन का भरता बना था क्योंकि बैंगन बहुत अच्छा था। आजकल बैंगन अच्छे आ रहे हैं, बीज वाले जो बैंगन होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो ये बिना बीज वाला बैंगन था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए, पतिदेव ने कहा कि पराठे रख देना, तो 3 पराठे रखती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा टुकड़ा तोड़ भी देती हूँ। उससे ये रहता है कि 3 रखे नहीं जाते हैं इसलिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और 1 पराठा एक्स्ट्रा बना देती हूँ, जो कि ये चाय के साथ में बुकनू लगाकर या फिर अचार लगाकर खा के जाते हैं। और थोड़ा-सा बैंगन का भरता बचा भी लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद है, तो दोनों बच्चों के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा बचा लिया है। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि इनके स्कूल में आज है एग्ज़ीबिशन और बच्चों के स्कूल में पेपर भी चल रहे थे एग्ज़ाम, तो ये आज का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वो अब लास्ट एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आज बच्चे घर पर हैं, तो बच्चे सो रहे हैं, मैंने उन्हें जगाया भी नहीं है। हस्बैंड के लिए बस टिफ़िन बनाया और ये एक टिफ़िन में चिक्की रख दे रही हूँ क्योंकि ये लास्ट चिक्की है और सर्दी का सीज़न बस ख़त्म ही हो गया है। तो बस यहाँ पे मीठे में रख दे रही हूँ और आजकल मैं जब रोज़ मीठा रख देती हूँ थोड़ा-सा तो खाने में ना अच्छा लगता है, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा-सा मीठा मिल जाए ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आदत सी हो जाती है, वैसे ही कुछ घर में भी हो जाता है। बस फिर ये चले गए थे। क्या बनाया दिखाना दक्षु? ये कौन-कौन है जल्दी बताओ? दीदी और मैं। इससे तुम कौन हो? दक्षु कहाँ है? ये दक्षु है? हाँ, और दीदी? दीदी किधर है? यहाँ। अच्छा, दीदी के पैर कैसे हैं बाबू? अच्छा, जैसा बनाया वैसा ही है? कह रहा है कि मैं बना नहीं पाता हूँ। उसने बनाया तो तुम्हारे लिए। चलो उसको प्यार करो, जल्दी करो प्यार भाई को अपने। देखो बारिश, उसने बारिश भी बनाई है, देखो बादल भी आए हैं। मैं तो नहा ही चुकी थी और बच्चे में से सिर्फ आध्या नहा चुकी थी, तो बेडशीट वग़ैरह जो है वो झाड़नी थी और ब्लैंकेट उठा के रखना था, वही सब मैं कर रही हूँ। और आध्या ये सब काम नहीं कर पाती क्योंकि अभी वो छोटी है, नहीं तो वो सारा काम ही निपटा दे। मैं जब भी आध्या घर पे रहती छुट्टी वाले दिन तो घर को क्लीन करने की कोशिश करती है, लेकिन है तो वो बच्ची, तो काम ना जब वो करती है तो जितना हो पाता है उससे उतना वो कर देती है। बाकी का है तो बच्चा ही, तो थोड़ा बहुत फैलाएगा भी जब खेलेगा, तो इधर-उधर सामान भी फैलाता है। क्या हो रहा है ये? हुँ? नकली चोटी? गाइस ये देखिए रोज़ ये इस तरीके से मेरे बाल निकाले। रोज़ ही होता है जिस दिन छुट्टी होती है तुम्हारा। तुम्हारे ये रोज़ ही का चलता है। हुँ? अब देखो बस हो गई इसकी पोनी। इसको इतने अच्छे लगते हैं बड़े बाल, इसीलिए बाल कटवाती भी नहीं है बिल्कुल। वो दक्ष नहा रहा है। मैं तो तौलिया देख रहा हूँ। लग गए बाल? क्यों लगाती है ये बाल तुम? यहाँ लगाए जाते हैं। तभी तो यहाँ लगेंगे ना। कैसे लग रहे हैं? इतनी नहीं खोलती हूँ, क्या करती हूँ? इतनी खोल लेती हूँ। आधे 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 इस तरफ आधे उस तरफ। देखो ये बन गई हीरोइन। मेरा बच्चा इतना अच्छा लगता है, उनको बड़ा बड़ा बॉल है। क्यों? मुझे इतने बड़े करने हैं। खूब बड़े? इतने बड़े। कितने? नीचे पैर तक? सही है। सुंदर लगेंगे। खा लिया? इधर आ, इधर आ। मैं खोलूंगी नहीं। वो डर रहा है कि खोल देगी। बोलो नहीं, मैं पोंछ दूंगा आपको, बहुत गीला गीला है ना, ठंड लग जाएगी, जल्दी नहीं खोल दूँ। अच्छा, थोड़ी देर ये ऐसे ही बैठेगा और उसके बाद जब ये सूख जाएगा तब ये कपड़े पहनेगा। मैं कपड़े निकाल लाऊं तुम्हारे? ठीक। 10 आज्ञा की अलमारी देखो क्या हाल बना रखा है, मतलब कितना भी इनको सजा के सवार के रखूं मैं, ये लोग ऐसे ही कर देते हैं। आज मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि उन्हीं कपड़े जो इनके हैं मोटे मोटे वाले वो रख दूँ उठाकर, जिसकी वजह से ना पूरा अलमारी यहाँ का भी मेस है और जहाँ मैंने स्टोर में अपने कपड़े लगा के रखे वहाँ भी मेस फैला हुआ है। तो ये इनर वगैरह ज़्यादा पहनते हैं नहीं क्योंकि इनको लगती है गर्मी है अंदर से बहुत,
इसलिए ये पजामियाँ ना आध्या की एकदम नई है, लेकिन बिल्कुल नहीं पहनती है। ये नहीं कि ये पहन डाले। अब इनको क्या करूँ मैं, ऐसे रख दूँगी उठाकर। बिल्कुल नई है, बताओ कितनी अच्छी है। छोटी हो गई, अब अगली साल ये आएंगी नहीं, तो ये है कि किसी को दे दूँगी तो किसी के काम आ जाएगी। देखो ये नई जीन्स है आध्या की, ये भी बिल्कुल नहीं पहनती है। इतनी गुस्सा आती है मुझे, इतने भी कपड़े ले दो पहनेगी वही पुराने पुराने से, पता नहीं क्यों। एक आध्या का ये नया जीन्स का सेट है पूरा, ये दिवाली पे लिया था। यहीं पे खड़ी है, सारी चीज़ें देख रही है। और ये गंदा है आध्या ना। हाँ। इसको धुलवाओ एक बार। है चलो मैं धुलूंगी, ठीक, हटाओ इसको। तो वो है एक, ये है, ये सेट था एकदम नया। मैंने खूब बोला दक्ष दक्ष मत पहनो इसको, मत पहनो, क्योंकि ये छोटा ही हो रहा था। तो मैं सोचा किसी को दे दूंगी काम आएगा, लेकिन नहीं, पहन के ना पूरा खराब कर लिया। अब ये है, होता ही नहीं है इसके, छोटा है। यही पहना दो आज, क्या बोल के देखो, ये पहन ले भैया जाओ। सादिया की इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि कहीं भी जाती है तो यही जीन्स पहन लेती है। और खूब डांट पड़ती है इसको पापा से कि नहीं ये वाली जीन्स मत पहनो, क्योंकि ये जीन्स हर बार यही जीन्स पहन जाती है। उसको ये इतनी पसंद है, देखो ये वाली, पता नहीं इसमें क्या खास है, शायद इसकी फिटिंग अच्छी आती है इस वजह से वो ये वाली पहनती है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कपड़े अच्छे से लगा दूँ, अलमारी को ऑर्गेनाइज कर दूँ। दक्ष नहा चुका था तो उसके कपड़े निकाल रही थी, तो लगे हाथ उसकी अलमारी भी ठीक कर दी, यानी आध्या और दक्ष की दोनों। और उसके बाद मुझे लगा कि आज मैं बैठ ही जाती हूँ सर्दियों के कपड़ों को रखने के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म ही हो रही हैं और मुझे वूलन जो मोटे मोटे कपड़े हैं धुले रखे हैं उनको भी रखना है उठाकर। उनके चक्कर में ना पूरा स्टोर रूम भरा पड़ा हुआ है। तो ये सारे कपड़े जो नए वाले हैं उनको भी मुझे अरेंज करके रखना था, क्योंकि जितने भी शॉपिंग हुई है बच्चों के गर्मियों के कपड़ों की, वो सब कहीं किसी अलग थैले में, किसी किसी पन्नी में ऐसे पैक हुए डले हुए हैं। तो एक बैग जो है बच्चों का पूरा नए कपड़ों का बना देती हूँ मैं। तो इसमें गर्मियों के कपड़े हैं, दक्ष और आध्या के नीले वाले बैग में मैं भर दे रही हूँ। दक्ष अपना फुटबॉल से खेल रहा है। आज दक्ष परेशान भी हो रहा था, बोल रहा था मुझे बाहर खेलने जाना है। तो मैं उसे कह रही थी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं काम कर लूँ, तब मैं बाहर जाऊँगी, तो थोड़ी देर रुकूँगी बाहर, बैठूँगी या टहलूँगी, तब तुम खेलते रहना। ये बड़े-बड़े जो बैग देख रहे हो ना आप, ये बड़े बैग मैं दीवान में डाल देती हूँ। इसमें सारे वूलन कपड़े भर देती हूँ। एक में मैं अपने और अपने हस्बैंड के एक में रखती हूँ वूलन कपड़े, ताकि मिल जाएँ, और दोनों बच्चों के कपड़े एक बैग में रखती हूँ। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई थी कि मैंने एक ही बैग में दोनों लोगों के कपड़े के साथ-साथ अपने भी कपड़े भर दिए थे। तो मुझे फिर याद आया कि नहीं, अलग-अलग करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जब हम कपड़े निकालते हैं ना सर्दियों के, तो मुझे लगा कि मुझे अपने निकालने हैं तो बच्चों के भी फैलने लगते हैं, या अभी बच्चों के निकालने हैं तो अपने भी फैलने लगते हैं। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देकर अलग-अलग करते हैं ना तो सही रहता है। तो इस सीज़न के जो कपड़े हैं ना सर्दियों के, वो सब पैक कर रही हूँ मोटे-मोटे। 1-2 टी-शर्ट या फिर 1-2 वूलन स्वेट शर्ट ये सब को निकाल के रख लिए बस, बाकी का सब मैंने रख दिया है। फिर मुझे ना शादी में जाने के लिए साड़ी निकालनी थी, जो मैं 2 दिन से ढूँढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई। तो मेरी ये ट्रॉली में रखी हुई थी साड़ी। जो ये साड़ी है ये अ, कौन-सी साड़ी है? कांजीवरम नहीं, कांजीवरम तो नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? पटोला सिल्क, जी हाँ। ये जो साड़ी है ये पटोला सिल्क साड़ी है, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी मोटी होती है पटोला सिल्क, तो जब हम पहनते हैं तो कॉटन का एकदम टेक्सचर आता है, कॉटन जैसा कपड़ा रहता है और सिल्क कॉटन मिक्स टाइप का रहता है। तो वही है, साड़ी काफ़ी हैवी है, भारी है। तो मुझे लगा सर्दियों में ये साड़ी पहन लेंगे ना तो स्वेटर की नीड नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसका ब्लाउज़ जो है मुझे बहुत टाइट होता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी साड़ी हो गई है मेरी, 4 साल 3 साल तो हो ही गए होंगे साड़ी को, चाहे ज़्यादा भी। तो ये साड़ी मैंने सिर्फ़ एक ही बार पहनी है। हाँ, ये साड़ी को मुझे 4 साल हो गए हैं, और ये मैंने सबसे पहले दीपावली पे पहनी हुई थी, जब मैं रेंटेड हाउस पे ही रहती थी, और वहाँ पर ये पहनी थी। तब से मैंने कभी नहीं पहनी है। तो ये साड़ी का ब्लाउज़ जो है मैंने खुद से खोलने की कोशिश की कि ढीला हो जाए, बट वो फिर हुआ ही नहीं था मुझसे। तो मैंने टेलर के लिए इनको दे दिया, तो टेलर के पास डाल आए हैं। यहाँ पे मैं मैचिंग चूड़ी निकाल रही थी। कितना भी सोचूँ कि कौन सी पहनूँ, क्या पहनूँ, लेकिन वेलवेट वाली जो चूड़ी होती है ना वो बहुत ही अच्छा मैच होती है, बहुत ही अच्छी लगती भी है जब सेट बनता है। फिर मैंने अपना ये वाला बैंगल बॉक्स निकाला जिसमें वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, तो मैंने इस तरीके से ब्लू एंड पिंक कलर की चूड़ी निकाल के सेट बनाया।
और उनको तैयार कर लिया। सबसे पहले मैंने तो क्या किया, 2-2 चूड़ी लगाकर, 2 पिंक 2 ब्लू लगाकर सेट बना के तैयार कर लिया। तो फाइनली यही साड़ी है जो मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो गाइज़ मैं अब लगा के दिखाती हूँ कि ये साड़ी कैसी लगती है। तो इसका पल्ला भी ब्लू कलर का है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, सेट भी बहुत अच्छे बन के तैयार हो गया। गाइज़ ये साड़ी जब मैंने लगाई ना तो वाक़ई में अच्छी लग रही है। आप बताओ आपको कैसी लग रही है? तो गाइज़ इस वीडियो में मैं इतना ही शूट कर पाई थी और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? शादी की जाने की तैयारी हो रही है और ये साड़ी निकाल ली है मैंने। एंड कमेंट सेक्शन में बताना चूड़ी का सेट, साड़ी सब कैसा लग रहा है? इस पे ज्वेलरी कौन-सी पहनूँ? गोल्ड की पहनूँ या फिर आर्टिफ़िशियल पहनूँ या फिर ना ही पहनूँ, सिर्फ़ मंगलसूत्र डाल के रहूँ? तो मुझे बताना। तो मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन का आपका। थैंक यू।